जय हिंद। स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। आज तारीख है 31 जनवरी रविवार। क्या क्या चर्चाएं हैं द हिंदू में वो देखते हैं हम। सही मायने में रविवार को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है साइंस एंड टेक। तो हम साइंस एंड टेक की महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे। बाकी आसपास की बाकी चीज़ें भी हम देखते चलेंगे। जैसे अभी देखें आप, फार्मर्स का क्या स्टेट चल रही है, फार्मर्स में क्या स्टैंड बाय है। देखिए, फार्मर्स अभी भी चाह रहे हैं कि आप क्या करें, उस पर्टिकुलर जो आपके 3 फार्म लॉज हैं उनको अलग कर दें। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट स्टे लगाने की बस बात कर रहा है, उसके आगे की कोई बात नहीं कर रहा है। उसके आगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यही कहा है कि जो भी हिंसा हुआ था 26 जनवरी को, उसके लिए जो लॉ है वो अपने हिसाब से उसको डील करेगा, उसमें प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं है। इसके अलावा भी और सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कुछ पॉलिटिकल है, कुछ सोशल है, सही मायने से डायरेक्ट यूपीएससी को इम्पैक्ट नहीं करती है। आज हम सीधे से साइंस एंड टेक का जो पेज होता है 10 नंबर के आसपास साइंस एंड टेक की खबरें शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर आज चर्चा की गई है न्यूट्रॉन स्टार की। उसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन वो खबरें जो है ना, वो सीधे सीधे कहीं एक पर्टिकुलर टारगेट या फिर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रही कि उससे यूपीएससी सवाल बना सके। जैसे यहाँ पर एक रिसर्च पब्लिश हुई है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है अब वो ज़मीन की तरफ मूव हो रहे हैं अटलांटिक हरिकेन्स के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की जब होती हैं, जब एक कंक्लूडिंग एनालिसिस दिया जाए जो ज्योग्राफी में हम अपडेट कर पाएँ। वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ देखें, एस्ट्रोफिजिक्स का एक टॉपिक है हाउ न्यूट्रिनोज एड इन डेथ ऑफ मासिव स्टार्स। अब जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनकी डेथ में न्यूट्रिनो कैसे मदद करता है, इसके ऊपर एक स्टडी दी गई है। अब स्टडी में आपको बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, साथ में पल्चर क्या होता है, नेबुलस क्लाउड क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। यूपीएससी इनमें से सवाल पूछता है। 2019 का ही पेपर ले लें तो उन्होंने सीधा सीधा ग्रेविटेशनल वेव से सवाल पूछा था। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है जानकारी होना कि न्यूट्रिनोस क्या होते हैं, सुपरनोवा क्या है, नोवा क्या है, डॉर्फ स्टार क्या है, उसके साथ ब्लैक होल क्या है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने डिस्कशन के ऊपर। यहाँ पर देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार की बात करी जा रही है। सबसे पहले ये जो नेबुला होता है, ये क्लाउड होता है गैसेस का। यहाँ पर आपको गैसियस फॉर्म में एक क्लाउडी सा एक स्टेट में सारी चीज़ें दिखेंगी, जिसमें डस्ट होता है और पार्टिकल्स होते हैं और बादल सा बना होता है इस चीज़ का। जनरली क्या होगा, एवरेज स्टार जो होते हैं, मतलब जो बड़े स्टार हैं, एक तरफ नेबुला से जो स्टेलर नेबुला होता है उससे बड़े स्टार बनते हैं या फिर एवरेज स्टार बनेंगे। जो एवरेज स्टार बन रहे हैं वो आगे जाके रेड जाइंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो मासिव स्टार्स हैं, जो बड़े स्टार्स बनते हैं इस नेबुला से, वो रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये पूरी चीज़ें चलती है। फिर आगे आप देखिए तो जो रेड जाइंट है वो प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट होंगे और फाइनली प्लैनेटरी नेबुला से व्हाइट डॉर्फ बनता है। अब मैं ये सारी साइकिल आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं कि रेड जाइंट क्या है, रेड जाइंट मासिव स्टार से बनता है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट सही है, रेड जाइंट जो है वो मासिव स्टार से बनता है। या फिर बात करी जाए सुपरनोवा क्या होता है, जब एक रेड जाइंट एक्सप्लोड होता है एक तरीके से, तब वो सुपरनोवा फॉर्म में पहुंच जाता है। उसके बाद न्यूट्रिनो स्टार निकलेंगे और एक ब्लैक होल निकलता है। मतलब न्यूट्रिनो स्टार इमिट होते हैं सुपरनोवा में से और ब्लैक होल जनरेट हो जाता है। सुपरनोवा के 2 प्रोडक्ट हो गए। दूसरी तरफ यहां देखें, जो रेड जाइंट है उससे प्लैनेटरी नेबुला बनेगा और उससे व्हाइट डॉर्फ बनता है। ये पूरा जो साइकिल, इसको याद रखना है कि किस पर्टिकुलर यूनिट के बाद कौन सा दूसरा यूनिट आता है। यही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा एस्ट्रोफिजिक्स में यूपीएससी नहीं जाती है और ज़्यादा गहराई से आपसे सवाल नहीं पूछेगी। ना आपसे डेरिवेशन, ना आपसे थ्योरी पूछी जाएगी, लेकिन इनके नाम और इनके काम आपको पता होने चाहिए। ब्लैक होल कैसे बन रहा है, कोई भी स्टार है वो रेड जाइंट होगा। मान के चलिए हम सन की बात कर लें, सन है, सन का क्या होने वाला है, सन जब सुपरनोवा स्टेट पर पहुंच जाए, जो कि वो नहीं पहुंचेगा, बड़े स्टार्स पहुंचते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ले लें तो फिर वो सुपरनोवा स्टेट में पहुंचेगा। उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार जो है वो इमिट होंगे, इसके बाद इसके साथ में ब्लैक होल बन जाएगा। तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार प्रोडक्ट होंगे सुपरनोवा के। क्लियर हो रहा है आपको? इतनी चीज़ें आप जान के रखें। साथ में न्यूट्रिनोस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें कि न्यूट्रिनोस क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और पल्सर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पल्सर जो है ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आज के डिस्कशन में थी। ये आप डायग्राम फिर से देखें और इस डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व कर लें और याद कर लें। ये डायग्राम जो है आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे आपका एस्ट्रोफिजिक्स के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही है। बाकी मिलते हैं कल। कल 1 फरवरी है और बजट आने वाला है।
1 फरवरी के बजट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है यूपीएससी एस्पिरेंट से लेके पूरे देश के देशवासियों को। देखते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए क्या लेके आती है और उस हिसाब से हम उसका एनालिसिस करेंगे और वो एनालिसिस हमें काफ़ी काम आने वाला है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।